इस वक्त मैं युवाओं के बीच में हूँ और एक बड़ा ही तेज तर्रार पत्रकार मनीष कश्यप जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुके हैं। उनका नारा था कि हम बिहार को बदलेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है? प्रकाश यादव। मनीष कश्यप के बारे में क्या राय है? मनीष कश्यप बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलाने के लिए चला गया। एक यूट्यूबर था, अच्छा रिपोर्टिंग करता था, ये हम भी मानते हैं। पूरे मतलब बिहार के युवा उसको अच्छा मानते थे। रिपोर्टिंग अच्छा करता था, ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करता था। रिपोर्टिंग करते करते उसको नेता बनने का शौक जगा और जाकर बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गया। रिपोर्टिंग से पहले भी नेता थे, चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़े हुए थे। निर्दलीय तो कितना वोट आया था? जो भी वोट आया चुनाव तो हार गए थे। हाँ, लेकिन अब बीजेपी अगर ज्वाइन कर लिए, नेता बनने का पहले भी मूड था, अगर नेता बन भी गए तो उसमें दोष क्या है, क्या दिक्कत होती है? दिक्कत मान लीजिए कि आप भी एक यूट्यूबर या एक मीडिया वाले हैं, अगर आप कहीं भी जाते हैं मीडिया या किसी जनता के बीच में किसी जनता की समस्या को रखना होगा तो आप किसका समस्या रखिएगा? आप तो केवल बीजेपी का ही बोलिएगा कि बीजेपी वाला अच्छा है। मीडिया का होना चाहिए कि निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष मतलब किसी का रिपोर्ट दिखाए, लोगों के बीच में जाए। ये तो मनीष कश्यप जाकर बीजेपी में मिल गया तो ये तो अब बीजेपी का गुण गाएगा, मतलब जनता के मुद्दा की बात नहीं करेंगे। ये बोल रहा है कि हम बिहार के बदल देंगे। ये बिहार को क्या बदलेगा? खुद अपने विकास में लग गया है, खुद अपने विकास कर रहा है। आप सुने होंगे कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में शामिल होना चाहिए, तो मनीष कश्यप सिस्टम में शामिल हो गए। हाँ, तो वही सिस्टम में जाकर शामिल हो गया, बीजेपी में जाकर धुला गया। अच्छा, वॉशिंग मशीन की अगर बात कर रहे हैं तो वॉशिंग मशीन में उसको कहा जो दागी हो, मनीष कश्यप दागी था क्या? दागी अभी तो गलत रिपोर्टिंग किया था जो ये दक्षिण भारत का, उसमें जेल गया था। दागी नहीं था। आप पूरे बिहारियों का अत्याचार किया जा रहा है, उसका जांच हुआ और कहीं भी ऐसा बात नहीं था। ये क्या दागी नहीं था? मतलब कहने के मतलब गलत रिपोर्टिंग किया है। अपने यूट्यूब चैनल का ये टीआरपी बढ़ाने के लिए वो ये सब बिहार का मुद्दा उठाया था कि यहाँ पर शोषित किया जा रहा है बिहार के जनता। तमिलनाडु वाला मुद्दा कर रहे हैं ना? हाँ, तमिलनाडु वाला। आप सारा काम सुनिए, आरजेडी से आते हैं क्या? जी, आरजेडी से बिलोंग करते हैं। तो आप तेजस्वी का बुराई नहीं सुन पाइएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जहाँ गलती करेंगे तेजस्वी हम बोलेंगे। तो मनीष कश्यप का कहना था कि तेजस्वी यादव हमको जेल में डलवा दिए। जेल में क्यों डलवाए थे? वो तो गलत रिपोर्टिंग किया था ना, और बोल रहा था कि तेजस्वी ऐसा कर रहा है। वो तो इनका नाम लिया था। तेजस्वी यही छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा का तेजस्वी नाम लेंगे? मनीष कश्यप को कीड़ा मकोड़ा समझ तो क्या है वो? मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी वाला हायर कर लिया उनको अपने। अरे हायर कर लिया तो वही तो, ये हम राजद के लिए कीड़ा मकोड़ा ही है। क्या कह रहे हैं? करना था कोई बच्चा था, उसके लिए इंजेक्शन के लिए जो आयांश की बात, आयांश के लिए कितना चंदा लिया उसका कोई है? मनीष कश्यप चंदा ले लिया उसका वही प्रचार करता था, स्टार प्रचारक था, वही उसका बार पॉलिसी का था। बच्चा बीमार था, उसको मदद कर दिया। तो बीमार था तो उसका सुई पड़ा, अब बताएंगे? नहीं, हमको तो जानकारी नहीं। तब जो अपना पेट के लिए किया, अपना पैसा के लिए किया, इलेक्शन लड़ने के लिए किया है। बीजेपी का प्रचारक हो गया है, प्रचार किया जाके बीजेपी में शामिल हो गया। मनीष कश्यप का आरोप है कि तेजस्वी यादव उसको जेल में डलवा दिए। कैसे तेजस्वी यादव ऐसा क्यों करेंगे? कहा करेंगे तेजस्वी यादव? आप बताइए क्यों? आप गलत रिपोर्ट कीजिएगा तो आप भी जेल जाइएगा। तेजस्वी यादव इसमें हस्तक्षेप किए थे कि नहीं किए थे? ईमानदारी से बता दीजिए। नहीं किए थे, नहीं किए थे। ये आप रिपोर्ट गलत कीजिएगा, आप भी जेल जाइए। हम उनका सुने इंटरव्यू, बोल रहे थे कि जो हम पहले काम करते थे वही अभी भी काम करते रहेंगे। तो क्या काम करेंगे? मतलब वही रिपोर्टिंग करेंगे? रिपोर्टिंग क्या? गरीबों की आवाज। यहाँ कितने गरीब जुटे हुए हैं यहाँ, लेकिन इनके बात को उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। मनीष कश्यप गरीबों की बात तो करते हैं ना जी, आप लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। आप तो अभी बोले कि हम लोग भी सुनते थे उनको। सुनते थे जी, लेकिन अब कैसे सुनेंगे? वो तो किसी पार्टी के नेता हो गए ना। पहले एक यूट्यूबर थे, एक न्यूज वाले थे, तो उनके बात को सुनते थे। अब तो एक पार्टी के नेता है, तो पार्टी के किसी नेता को हम लोग कैसे सुन सकते हैं? मनीष कश्यप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री देश का विकास कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको हाथ बटाने के लिए, इनको मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते। अब दिखने लगा। हाँ, इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले नहीं ज्वाइन किए थे। उनका मन नहीं ज्वाइन किए थे तो उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब गलत दिखाई दे रहा था। अभी तो वीडियो बना रहे थे कि पुल गिर गया, सड़क टूट गया। अब उनको सब अच्छा दिखाई देने लगा। चश्मा बनवा लिए का? मतलब कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अच्छा नहीं दिखेगा ना, उनको सब चीज अच्छा दिखने लगा। चश्मा बनवा लिए, बीजेपी वाला चश्मा दिखेगा। यही तो बात है, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद सब कुछ अच्छा दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी में कुछ गलत है क्या? क्या है? नहीं गलत है। क्या गलत है बताइए? क्या
नहीं गलत है। एनडीए की सरकार 17 साल से है, कितने रोजगार मिला है? हमारे तेजस्वी यादव 17 महीना रहे और 5 लाख नौकरी देने का काम किए हैं। हम लोग तेजस्वी पे भरोसा है, तेजस्वी यादव। चलिए, आप लोग तेजस्वी के फैन लग रहे हैं, आप लोग से बात नहीं करेंगे। भैया बताइए, मनीष कश्यप का फैसला कैसा रहा? मनीष कश्यप को नेता कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनको चप्पल जूता से माला पहना कर महाराज जी पूरा गलत बात बोल रहे थे कि मनीष कश्यप। मनीष कश्यप तक अगर ये बात जाए तो उनको ये बता दीजिए कि बिहार में बाहर ना निकले, अपने घर पर ही रहे। अरे बिहार के ना स्वागत होगा, अपने घर में ही रहे। मनीष कश्यप आप कह रहे हैं इस तरह से, मनीष कश्यप को दूध से नहलाया गया था, मालूम है कि नहीं? दूध से नहलाया गया। खेसारी लाल यादव को फोटो नहलाया गया था। अच्छा ठीक है, तो मान लेते हैं खेसारी लाल अच्छा है, मान लीजिए, तो मनीष कश्यप भी ठीक है। दूध से नहलाया गया, भगवान है, दूध से कोई नहाता है? आप देखे हैं कि नहीं दूध से नहलाया गया? दूध से नहलाया गया था। सारे महिलाओं को इन्होंने भी छला है, वो बेचारी माताओं बहनों ने दूध से नहलाया कि हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। बोला था कि निर्दलीय हम चुनाव लड़ेंगे, तो सबको विश्वास हुआ कि कुछ अच्छा करेगा, और ये जाकर बीजेपी में शामिल हो गया। उनका दूध का कर्ज ही क्या निभाएगा? आप जाकर वहीं पे पूछिए तो धनी कि मतलब आप दूध से नहलाएगी, आप जूता चप्पल से मतलब दूध का कर्ज नहीं निभाएगा। उनके दूध का कर्ज क्या निभाएगा? ये जो माताएं बहनें उसको नहलाई थी, उनके दूध का कर्ज कैसे निभाएगा? ये तो सत्ता में चलेगा ना, और तो पार्टी में चलेगा। बिना जीते हुए देश का विकास करेंगे, महिलाओं का विकास करेंगे। वो देश का विकास करने और बिहार का विकास करने के लिए बीजेपी में नहीं गया है, खुद अपना विकास करने के लिए गया है। वो बोल रहा है, बार बार बोल रहा है कि जो मैं पहले करता था वो मैं करते रहूंगा, मतलब मैं अपना विकास करता था, विकास करते रहूंगा। पब्लिक का विकास नहीं है उसमें, कुछ नहीं विकास होगा, वो खुद अपना विकास कर रहा है। पहले देखते थे दाढ़ी उड़ी पाकल, बाल पाकल, अब एकदम डाई मार के चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी में जाने का असर है, एकदम जाने का असर है। चलिए भाई मनीष कश्यप, आप ऐसा कर दिए कि हम लोग को भी जवाब नहीं जुट रहा आपके पक्ष से बोलने के लिए। पब्लिक सवाल कर रही है कि आप अपना विकास करने के लिए गए हैं कि जनता के विकास करने के लिए गए हैं? तो क्या मनीष कश्यप को जानते हैं? बोलिए। हम संधौली प्रखंड से रहते हैं, तो यहाँ पर जो राजा राम एनडीए का उम्मीदवार है वो बहुत भारी मतों से जीतेंगे। तो लोग कहते हैं कि राजा राम जो काम करेंगे वो कामरेड कोई काम नहीं कर सकेंगे। चलिए ठीक है, चर्चा की बात है। एक आरोप लगाना चाहेंगे, आरोप मतलब अगर हमको चुप करा दीजिएगा तो ये बात खत्म नहीं हो जाएगा। सवाल तो रहेगा, यहाँ पे कितने लोग पैसा लेकर के आए हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं? पैसा लेकर यहाँ पर एक किसान मजदूर साइकिल से हम अपना तेल खर्चा करके आए हैं पैदल, जिसका जो साधन है, बाइक है, अपने पैसा से तेल डाल कर यहाँ पहुँचा है। आप देख रहे हैं सारे अपने किसान भाई, मजदूर भाई सब पार्टी में इसी लोग जाता है, लास्ट में बोलता है बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में 8,000 करोड़ होता ना, घोटाला करके बैठ गया। ऐसा तो कोई नेता नहीं है, ये तो गरीब का पार्टी है, अपने मन धन तन से रहते हैं। लालू यादव का जिस पर हाथ रहेगा वो विजयी होकर रहेगा, बचाने वाला नहीं है। हिंदुस्तान आज लालू के बागडोर पर रहेगा। जो भी कहेंगे राजा राम उनके उम्मीदवार है, वो जनता उनके पक्ष में है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। जब बाकी पार्टियां में पैसा बटाता है ना, तो यहाँ नहीं बटाता। यहाँ पर गरीब का पेट तो ठीक है, हम लोग अपने तौर पर हैं, हम लोग जूता कपड़े भी नहीं रहेगा कपड़ा देख रहे हैं, मतलब बीजेपी के पार्टी में जाइए, लाखों अरबों का अडवाणी और अंबानी का वो मालिक है, वो पैसा देता है जो मोदी अपना खर्च करता है। मोदी अपना खर्च नहीं करता है, वो पैसा लेता है और दूसरे को खर्च करता है। इसके पास एनडीए के पास क्या है? एक सवाल और पूछ लेते हैं, मोदी जी किससे पैसा ले लेते हैं? किससे पैसा नहीं है? अंबानी अडवाणी से लेते हैं। उसी को सब पे रख दिए हैं गिरवी, रेलवे गिरवी रख दिए हैं, एयरपोर्ट रख दिए हैं, 4 साल का नौकरी कोर्स कर देते हैं। क्या अपने ही मोदी को हम लोग देखना नहीं चाहते। इस बार वोट पड़ेगा, पूरे जनता का वोट पड़ेगा, परिवर्तन के लिए वोट पड़ेगा। नहीं
करेंगे जनता, कभी नहीं करेगी। आपका लड़का मान लीजिए, लड़का अगर अग्निवीर से जाकर के नौकरी करके आ जाता है, फिर क्या करेगा? आपका सेवा करेगा घर जाकर? 4 साल में क्या करेगा? गुजर जाएगा, उधर नया नया फिरेगा, कहीं उसको अस्तित्व नहीं रहेगा कि 4 साल का नौकरी होता है। 4 साल में क्या करेगा? वो बिजनेस कर लेगा, नहीं करने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। अरे जो लालू देंगे तो 62 बरस 60 बरस। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि जो निजीकरण मोदी सरकार के द्वारा पूरा सरकारी सेक्टर किया जा रहा है, उससे आम जनता गरीबों को जैसे कि आत्महत्या किया जा रहा है, इसलिए कि आरक्षण के माध्यम से गरीब जनता परिवार जो है वो वहाँ पर अशिफ्ट होता है, रोजी रोजगार लेता है। जैसे पटना एम्स में मैंने पता किया कि गार्ड का नौकरी हमको करना है, तो वहाँ के एक साथी पहले से काम करता था, उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपया आप दीजिएगा तब यहाँ 10,000 का नौकरी मिलेगा, इसलिए कि प्राइवेटकरण हो चुका है। और जब प्राइवेटकरण हो गया तो 1 लाख रुपया हम देंगे तो वहाँ पर ठेकेदार है, और उसके बावजूद क्या होगा, हम 1 लाख रुपया देंगे और फिर ठेकेदार बदल जाएगा 6 महीना के बाद, तो वो भी मेरा 1 लाख रुपया चल जाएगा। इसलिए आपका कहना है कि 10,000 की नौकरी के लिए आपको 1 लाख घूस देना पड़ेगा निजीकरण करने की वजह से। ये निजीकरण हो गया, इस वजह से ये दिक्कत। हाँ, इसलिए हम प्रतिज्ञा लिया है कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और पूरा जनता से आह्वान करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो पूर्व नेता थे उपेंद्र कुशवाहा जी, मैं उसका अध्यक्ष था, लेकिन अमीरों के घर में भोज खाने के लिए वो चले जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी होता है गरीबों के घर में तो नहीं आते हैं। इसीलिए हमने उपेंद्र कुशवाहा को त्याग कर करके और राजा राम सिंह के दामद को चलिए 1 मिनट, आप उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में किस करते थे? हम पंचायत अध्यक्ष थे, झिकटिया पंचायत गोह थाना, पंचायत के अध्यक्ष है। तो आपके नेताजी आपके विश्वास पे खड़े नहीं उतरे? नहीं उतरे। एम्स में हमको दिल्ली में भर्ती करवाना था एगो रिश्तेदार के, कहन कि मेरे पास कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। और जब मैंने महाबली सिंह को फोन किया था तो उन्होंने सेवा करवा दिया था। और घूरन बिघा देव थाना में अंधविश्वास के कारण गरीब के बच्चा को ईंट के भट्ठा में बलि दिया गया था, समझ गए। वहां पर राजा राम सिंह पहुंचे थे, और जब छोटू मुखिया के हत्या हुआ था तो वहां पहुंचे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, सम्राट चौधरी जो हमारे कुशवाहा समाज का नेता है, वो बीजेपी का पुतला बने हुए हैं, इसलिए कि बीजेपी में रह करके एक टिकट भी कुशवाहा समाज को नहीं दिलाया है, इसलिए वो पुतला है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि बीजेपी के गोद में जाकर के हमारा नेता बैठे और हमारा समाज का काम नहीं करे। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए गठबंधन से टिकट मिला है ना जी? हाँ, मिला है, एनडीए गठबंधन से मिला है। कुशवाहा जी हाँ मिले हैं, लेकिन इन लोग पुतले जो है से कि बने हुए हैं, एक भी कुशवाहा समाज को भाजपा से टिकट नहीं दिलाए। और जो कि महागठबंधन में कुशवाहा समाज को 9 टिकट मिला हुआ है। चलिए ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के पंचायत अध्यक्ष थे, और ये अब उनको छोड़ करके इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि आपके विश्वास पे खड़े नहीं हुए, आपका काम नहीं हुए। उनके लिए तो हम बहुत खून पसीना बहाए, लाखों रुपया 5 साल में बहा दिए थे, गाड़ी ले जाते थे, लोगों को नाश्ता करवाते थे, लेकिन उसका रिजल्ट हमको नहीं मिला। इतना बोल रहे हैं, ये वीडियो हम सोशल मीडिया पे डालेंगे। पूरा डालिए, मैं ओके हूँ, पूरा डालिए हर जगह, मैं ओके कर रहा हूँ, पूरा हर जगह डालिए। कुशवाहा जी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं, राजा राम सिंह हमको गरीब के नेता है, हम इनके समर्थन में रहेंगे। चलिए ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का जो राय है, अभी आपके सामने ये सब हम लोग दिखाने का प्रयास करें।